चलते हैं तीसरे हिस्से की तरफ। इतने सारे प्रोजेक्ट्स हैं तो इन्हें मैनेज कैसे किया जाता है? आइए इनकी क्लासिफिकेशन को समझते हैं। देखिए, शुरू में मतलब 1950s के आसपास सब कुछ पैसे पर तय होता था कि भाई एक प्रोजेक्ट में लागत कितनी आई। लेकिन फिर 1978 में एक बहुत बड़ा बदलाव आया। फोकस पैसे से हटकर असर पर चला गया। मतलब अब ये देखा जाने लगा कि एक प्रोजेक्ट से कितने बड़े इलाके को पानी मिल सकता है। ये ज्यादा लॉजिकल तरीका है ना? तो आज की तारीख में 3 मेन कैटेगरीज हैं। एक है वृहद यानी लार्ज प्रोजेक्ट्स जो 10,000 हेक्टेयर से भी ज्यादा बड़े एरिया को कवर करते हैं। फिर आते हैं मध्यम यानी मीडियम प्रोजेक्ट्स जो 2,000 से 10,000 हेक्टेयर के बीच होते हैं। और आखिर में है लघु यानी स्मॉल प्रोजेक्ट्स जो 2,000 हेक्टेयर से कम की सिंचाई करते हैं। इस तरह के वर्गीकरण से प्लानिंग और रिसोर्स बांटने में बहुत मदद मिलती है। चलिए अब आते हैं चौथे और सबसे मजेदार हिस्से पर। अब हम उन बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स को देखेंगे जिन्होंने सच में राजस्थान का नक्शा ही बदल दिया। मोटे तौर पर देखें तो इन बड़े प्रोजेक्ट्स को 2 तरीकों से मैनेज किया जाता है। कुछ तो ऐसे हैं जिन्हें पूरी तरह से राजस्थान सरकार चलाती है, जैसे जाखम प्रोजेक्ट, और कुछ जो और भी ज्यादा बड़े होते हैं वो जॉइंट वेंचर्स होते हैं, मतलब जहां राजस्थान अपने पड़ोसी राज्यों जैसे पंजाब, हरियाणा या गुजरात के साथ मिलकर काम करता है। तो पहले राजस्थान के अपने एक प्रोजेक्ट की बात करते हैं, जाखम परियोजना। ये प्रोजेक्ट प्रतापगढ़ जिले में जाखम नदी पर बना है और उस पूरे इलाके के लिए पानी का एक बहुत जरूरी सोर्स है। और इस प्रोजेक्ट की सबसे खास बात क्या है? इसका जाखम बांध 81 मीटर ऊंचा, ये राजस्थान का सबसे ऊंचा बांध है। ये सच में इंजीनियरिंग का एक नायाब नमूना है जो प्रतापगढ़ जिले के लिए एक लाइफलाइन का काम करता है। अच्छा, अब जरा एक जॉइंट वेंचर का स्केल देखिए। भाखड़ा नांगल प्रोजेक्ट, इसका नाम तो हम सबने सुना है। ये भारत के सबसे फेमस प्रोजेक्ट्स में से एक है। सतलज नदी पर बना ये प्रोजेक्ट दिखाता है कि मिलकर काम करने की ताकत क्या होती है। इसका महत्व इतना ज्यादा था कि भारत के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने इसे आधुनिक भारत के मंदिर का नाम दिया था। ये सिर्फ एक बांध नहीं था, ये आजाद भारत की तरक्की और उसके सपनों का सिंबल था। अब राजस्थान के नजरिए से देखें तो इस प्रोजेक्ट में उसकी 15.22% की हिस्सेदारी है और इसका पानी खास तौर पर हनुमानगढ़ जिले तक पहुंचता है, जिससे उत्तरी राजस्थान की खेती को बहुत सहारा मिलता है। और हाँ, भाखड़ा बांध खुद में एक रिकॉर्ड होल्डर है। ये भारत का सबसे ऊंचा ग्रेविटी डैम है। एक और बहुत जरूरी जॉइंट वेंचर है माही बजाज सागर प्रोजेक्ट। ये माही नदी पर राजस्थान और गुजरात के बीच एक पार्टनरशिप है। इससे दोनों ही राज्यों के दक्षिणी इलाकों को फायदा होता है। इसमें राजस्थान का हिस्सा 43% का है और इसका सबसे ज्यादा फायदा मिलता है बांसवाड़ा जिले को। और देखिए मजेदार बात, अगर जाखम बांध सबसे ऊंचा था तो माही बजाज सागर बांध लंबाई में सबसे आगे है। ये राजस्थान का सबसे लंबा बांध है जो नदी पर एक बहुत बड़ी दीवार की तरह लगता है। तो अब आते हैं आखिरी हिस्से पर। जब हम इन सारे प्रोजेक्ट्स को एक साथ मिलाकर देखते हैं तो पानी का एक कैसा जाल नजर आता है। आखिर में बात सिर्फ सीमेंट और पानी की नहीं है, बात है उन लाइफलाइंस की जो रेगिस्तान में खेतों को सिंचती हैं, शहरों की प्यास बुझाती हैं और लाखों लोगों की जिंदगी को चलाती हैं। ये एक बहुत बड़ा, बहुत कॉम्प्लेक्स और सबसे जरूरी, एक बेहद आवश्यक सिस्टम है। और ये सब हमें भविष्य के बारे में सोचने पर भी मजबूर करता है। क्लाइमेट चेंज और बढ़ती पॉपुलेशन के साथ पानी की एक एक बूंद और भी कीमती होती जाएगी। तो सवाल ये है कि राजस्थान की इस इंजीनियरिंग और इंजीनियरिटी की कहानी का अगला चैप्टर क्या होगा? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब शायद आने वाली पीढ़ियों को ढूंढना होगा।